औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर मोहम्मद साकिब कुरैशी यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पर राब्ता किया कि डाव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने फार्मेसी इंटर्नशिप प्रोग्राम अनाउंस किया था कुछ रोज़ पहले और अब उसका टेस्ट है 29 दिसंबर 2023 को। तो स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि सर कुछ गाइडेंस मिल जाए इस हवाले से, तो ये थोड़ी-सी डिटेल वीडियो है जिसमें पूरी बात मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूँगा कि जब कभी भी किसी भी फार्मेसी इंटर्नशिप का टेस्ट होता है तो किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। मैं साथ में वीडियो लिंक्स का भी ज़िक्र करूँगा इस वीडियो में और लास्ट में हम ज़ूम क्लास का भी ज़िक्र कर रहे होंगे कि किस तरह हम अपनी बीच में कुछ ज़ूम क्लास रख देंगे ताकि और फर्दर हमारी इंटरेक्शन होती रहे। तो अब तक जितना मुझे पता लगा, जितना मैंने वेबसाइट्स को स्क्रॉल किया और जितना मैंने पास पेपर्स को देखा, उसके मुताबिक मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। याद रहे कि ये वीडियो से कोई डाव यूनिवर्सिटी का ताल्लुक नहीं है या किसी भी इंस्टीट्यूट का ताल्लुक नहीं है। ये मैं अपनी पर्सनल बिहाफ पर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए गुड फेथ में बनाता हूँ जो टेस्ट देने जा रहे होते हैं, चूँकि मुझे पता है रिसेंट जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है किसी भी टेस्ट या किसी भी इंटरव्यू से गुजरना। आप कभी भी किसी भी टेस्ट या इंटरव्यू से गुजर रहे हो और कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैं वीडियो के दौरान आपके सामने शेयर करूँगा। तो जो एक्सपेक्टेड पैटर्न मुझे मिला अब तक, उसके मुताबिक इस टेस्ट में जो ये टेस्ट होगा टोटल 50 मार्क्स का, जिसमें फार्मास्यूटिक्स आपके पास 5 मार्क्स हैं, फार्माकोलॉजी आपके पास 10 मार्क्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी 5 मार्क्स हैं, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी 5 मार्क्स, फार्मेसी प्रैक्टिस 5 मार्क्स, केस हिस्ट्रीज एंड फार्मास्यूटिकल कंपाउंडिंग 10 मार्क्स, इंग्लिश 5, जनरल नॉलेज एंड एनालिटिकल रीजनिंग 5। अब वन बाय वन मैं आपको ये समझा दूं कि किस तरह के सवाल बेसिक पूछे जाते हैं व्हेन इट कम्स टू फार्मास्यूटिक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको एक्सीपिएंट्स की नॉलेज हो, चूंकि आपसे एक्सीपिएंट पर सवाल पूछा जाता है। फिर आपसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके कोई ड्रग का नाम देकर उसका रूट पूछा जा सकता है। देन आपसे कार्स इंडेक्स, हॉर्सनेस रेशो, एंगल ऑफ रिपोर्स, ये मेजर एरियाज हैं जिनके सवाल आपसे पूछे जाते हैं व्हेन इट कम्स टू फार्मास्यूटिक्स। फार्माकोलॉजी की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पर आपकी बेसिक फार्माकोलॉजी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दीजिएगा। जो टॉपिक मैं बोलता जा रहा हूँ, इन सब की वीडियोज़ इंशाल्लाह मेरे पास लिंक्स मौजूद हैं। आप अगर मुझे व्हाट्सएप पर 0333224301 पर अपना नाम और यूनिवर्सिटी का नाम मैसेज करते हैं, तो मैं लिंक पूरे पेस्ट करके आपको शेयर कर दूँगा। आप अगर उसको देखना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर तैयारी होगी। फार्माकोलॉजी में फिर मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ तो ड्रग क्लासिफिकेशन एक नज़र देख लीजिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस देख लीजिएगा और इसमें आपके पास यूजुअली जो ड्रग्स हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब थोड़ा-सा मुश्किल होता है ये मुझे अंदाज़ा है, लेकिन बहुत कुछ पढ़ा होता है आपने फार्मेसी में और एंड टाइम पर अगर इन चीज़ों से गो थ्रू कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। माइक्रोबायोलॉजी में आपके पास एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एंटीबायोटिक है तो वो किसको इनहिबिट करती है। मैं आपको अल-खिदमत का टेस्ट भी शेयर कर दूँगा, जो अल-खिदमत का टेस्ट हुआ था आज से कुछ साल पहले, और जो और पास पेपर्स हैं वो भी मैं आपके साथ वीडियो लिंक में शेयर करूँगा। तो एक आइडिया आपको हो जाएगा इन वीडियो लेक्चर्स से कि किस तरह से आपको चीज़ें आती हैं। फिजियोलॉजी में आपके पास जो है वो बेसिक फिजियोलॉजी जो आपने पढ़ी है, इनिशियल चैप्टर्स आप उनको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं, सेल की बेसिक्स आप पढ़ लेते हैं। आप ये पढ़ लेते हैं कि सोडियम बाहर कितना, अंदर कितना, इस तरह की बेसिक चीज़ें आती हैं। पैथोलॉजी में आपको कुछ डिजीज़ेज़ की ड्रग्स ऑफ चॉइसेस पता हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है, उसका ड्रग ऑफ चॉइस बता दें, या यहाँ पर आपके पास जो है वो अ, टॉक्सिन्स, एंटीडोट्स ये पूछे जाते हैं। अक्सर ही फार्मेसी का कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसमें एंटीडोट पे सवाल होता है। फार्मेसी प्रैक्टिस में आपसे बेसिक सवाल पूछा जा सकता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन पर, एडवर्स इफ़ेक्ट पर, साइड इफ़ेक्ट्स पर। केस हिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल कंपाउंडिंग। केस हिस्ट्री में आपको एक केस दिया जा सकता है, देन आपको उनकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ उनकी ड्रग्स और इंडिकेशन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन पर यहाँ बात हो सकती है। और फार्मास्यूटिकल कंपाउंडिंग में यूजुअली यहाँ पर मैं आपको डोज कैलकुलेशन के लेक्चर्स भेजूंगा। वो लेक्चर्स आपने देखने हैं। उन लेक्चर्स में आपके पास पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन है, उसमें आपके पास सेफ एंड थेरेप्यूटिक डोज कैलकुलेशन है। इंग्लिश के रीजन में हम टेंसेस एक मरतबा कर लीजिए, आर्टिकल्स कर लें और सिनोनिम एंटोनिम्स कर लें। यूजुअली इस तरह के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 मार्क्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर सवाल होगा, चूँकि इटसेल्फ वो 5 नंबर ले लेता है, लेकिन मतलब ये वो बेसिक इंग्लिश है जिस पर आपने ऑलरेडी काम किया हुआ होता है। जनरल नॉलेज एंड एनालिटिकल रीजनिंग। देखो, एनालिटिकल रीजनिंग में आपके पास अब जितनी भी आप प्रैक्टिस कर लो उतनी कम है। तो मैं कुछ सैंपल पेपर्स आपको भेज दूँगा इंग्लिश के और इस पोर्शन के, चूँकि इसमें आपके पास कोई एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता। कोई एक एरिया नहीं है जिसमें आप
तय कर सकते हैं कि मुझे इतना करना होगा, इतना करना होगा। एक जनरलाइज़ फॉर्म आता है आपके पास यहाँ पर, तो इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे और मैं एक कम्युनिटी डेवलप कर रहा हूँ यहाँ पर व्हाट्सएप की कम्युनिटी में आप अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो अगेन आप इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। 033322430331 पे मैसेज कर दें, तो इन सब के पीडीएफ्स भी मेरे पास जो-जो होते रहेंगे कुछ वक़्त में मैं वो भी करता रहूँगा ताकि आपका टेस्ट बस आसा हो जाए। और 23 दिसंबर को मैं एक ज़ूम क्लास प्लान कर रहा हूँ 5:30 बजे। तो उसमें भी हम सैटरडे का दिन होगा इंशाल्लाह, उसमें भी हम इंटरैक्ट करेंगे, आपस में डिस्कशन कर लेंगे और फिर और ज़रूरत पड़ी अगर आगे तो हम और ज़्यादा भी इस तरह की ज़ूम क्लासेस करते रहेंगे। 1 हफ़्ता होगा इंशाल्लाह हमारे पास। मेरी भरपूर कोशिश है कि इस 1 हफ़्ते में आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करवा दी जाए ताकि इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं, जिनका टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो और न सिर्फ ये टेस्ट बल्कि आने वाले और भी टेस्ट उनके बहुत अच्छे हो। बहुत शुक्रिया आप तमाम का, अपना ख़्याल रखिएगा आप सब। अल्लाह हाफ़िज़।